हाय माय ओल्ड फ्रेंड्स, तुलसी ब्यूटी पार्लर के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंगेजमेंट ब्राइडल मेकअप लुक। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी रियल एंगेजमेंट ब्राइडल थी। तो सबसे पहले मैंने इनको CTM कर दिया है। CTM यानी क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र। तो क्लिनजिंग मैंने इनको किया है वेट वाइप्स की मदद से मैंने इनके फेस को क्लीन किया है। बाद में मैंने इनको गुड वाइप्स का टोनर यूज़ किया है। टोनर यूज़ करने के बाद मैंने इनको PAC का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। अब इनकी स्किन के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनकी स्किन जो है वो अभी के वेदर के हिसाब से थोड़ी ड्राई ज़्यादा है और नेचुरल स्किन है इनकी, मतलब कि मीडियम स्किन है, ना ही ज़्यादा फेयर है और ना ही ज़्यादा डार्क है। अब मैंने इनको मॉइस्चराइज़र करने के बाद PAC का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र करने के बाद फेसअप का मैंने प्राइमर यूज़ किया था। प्राइमर यूज़ करने के बाद आइस पे मैंने प्राइम किया। प्राइम करने के बाद आइस को मैंने प्राइमर लगाने के बाद ADS कंपनी का आइवरी शेड मैंने जो है वो इनकी आइस पे मैंने आई बेस के रूप से यूज़ किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्राइलोन का आइवरी शेड भी ले सकते हो या कोई भी आप फिर इनका कंसीलियर कर सकते हो, क्योंकि ये करने से क्या होगा कि हम जो भी इनकी आइस पे आई शेडो देंगे ना वो उभर के बाहर दिखेगा और अच्छा लगेगा। आइस पे मैंने कंसील करने के बाद इनको ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा दिया था और इनके होठों पे मैंने लिप बाम लगा दिया था। अब मैं इनके लहंगे के कलर के हिसाब से मैं इनको आई शेडो लगा रही हूँ। तो आप देखिए मेरे आई शेडो लगाने का टेक्निक। मैं पहले लगा के फिर इनको ब्लेंड करती हूँ, मतलब कि टिप पे लेके इनको फिर बाद में मैं ब्लेंड करती हूँ। तो मैं आपको एक आपको टिप देना चाहूँगी कि आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लो उसे ब्लेंड अच्छी तरह से करो स्किन पे। वो थोपा थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए। और आई शेडो तो खास, आई शेडो तो आपको ब्लेंड करके ही लगाना है। मैंने पहले इनको लाइट ग्रीन कलर से इनको लगाया था, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर के ऊपर ही लगाया है और उन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। जो मेरे डिज़ायर है, मेरा जो मैं इनका आई शेडो बनाना चाहती हूँ उसके हिसाब से मैं कर रही हूँ। उनके लहंगे का कलर भी देख के, आपके क्लाइंट जो हो उनके कपड़ों का कलर भी आपको देखना होता है। ब्राइडल में तो ज़्यादातर सेम ही होता है, महरून वगैरह, लेकिन एंगेजमेंट ब्राइडल में आपको ध्यान रख के करना होता है उनके लहंगे का कलर, फिर आपको उनकी स्किन के हिसाब से। अब पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं फेसअप कंपनी का पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ। ये पिगमेंट मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, मेकअप फिक्सर ब्रश में स्प्रे करके उसी ब्रश से मैं पिगमेंट लेके उसे आइस पे मैं फिक्स कर रही हूँ। आप देखिए इस तरह से। लेकिन ये फिक्स करने से पहले मैंने आइस के नीचे जो गोल्ड हमारा आई शेडो था वो मैंने लगाया, उसके बाद में मैंने पिगमेंट लगाया है। अब मैं पिगमेंट के बीच में ही महरून कलर यानी कॉफ़ी जैसा महरून कलर है उसको मैंने लगाया है। अब मैं फेसअप कंपनी का ही जेल आईलाइनर लगा रही हूँ। आप अगर कोई भी इनमें से मेकअप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो मैं इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको दे दूँगी। मैंने इनकी आइज़ को जेल आईलाइनर करने के बाद इनके मेकअप को मैंने मतलब नेचुरल ही रखा था। आजकल वैसे भी सबको नेचुरल मेकअप ही पसंद है, किसी को डार्क मेकअप नहीं पसंद है, फिर वो ब्राइड हो या को ब्राइड हो। अब मैं इनको मैक का सॉफ्ट क्रीम लगा रही हूँ। ये लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो हाइलाइटेड पॉइंट है वहाँ पे ही हमें लगाना होगा ये क्रीम। ये लगाने से हमारे जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो अच्छी तरह से दिखेंगे और वो ग्लोसी दिखेंगे। अब इनकी स्किन जो है वो ड्राई ज़्यादा है, इसीलिए मैं अभी सुप्रा कलर इनका ले रही हूँ। सुप्रा में मैंने इनको लिया है 303 और FS40। इन दोनों को लेके मैं इनकी स्किन में ज़्यादातर ऐसे ही कंसील करती हूँ फिंगर से, और मैं ब्रश से भी कर लेती हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर लेती हूँ। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उससे करो। मैंने 303 और FS40 को दोनों को मिक्स करके उनकी स्किन को कंसील किया है, क्योंकि उनकी स्किन पे ज़्यादा दाग धब्बे या ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने अकेला 303 कंसील इनको नहीं किया है। और उनकी स्किन भी नेचुरल थी, ना ही ज़्यादा काली थी और ना ही ज़्यादा ये गोरी थी, मतलब मीडियम टोन था इनकी स्किन का। तो मुझे ज़्यादा इनकी स्किन को कवर अप करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है
340 नंबर और 310 नंबर इन दोनों को मैंने मिक्स किया है, आप देख सकते हो। और अब मैंने अफ्रेंजा ऑयल लिया है। अफ्रेंजा ऑयल आपका क्या काम करेगा कि आपके मेकअप को फिक्स कर देगा। ये अफ्रेंजा ऑयल को हम लोग मैजिक ड्रॉप भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए आप, मैंने ज़्यादातर पूरा मेकअप मैंने फिंगर से ही किया है। मैं आपको ब्रश से भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रश से नहीं आता है, लेकिन मेरे पास जितना वक्त होता है और जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल होती हूँ ना, उसी से ही मैं कर लेती हूँ। मैं वक्त देख के काम करती हूँ, क्योंकि मॉडल पे काम करना इजी होता है और रियल क्लाइंट पे काम करना बहुत कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक तो वक्त भी कम होता है और उसमें हम लोग आपके लिए वीडियो बनाने के बारे में भी सोचते हैं। तो मैंने इनकी स्किन को फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने टार्ट का कंसील लेके इनको हाईलाइटेड पॉइंट पे लगा दिया है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मॉडल पे काम करना अलग होता है और रियल क्लाइंट पे काम करना भी अलग होता है। मैं किसी दिन आपको मॉडल पे करके भी लाइव आके दिखाऊंगी। और सॉरी, लाइव आने के लिए मुझे पहले 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। तो प्लीज़ आप अगर मुझे लाइव देखना चाहते हो, मेरे वीडियो लाइव देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। अगर मैं लाइव आ पाई तो ज़्यादातर वीडियो मैं लाइव में ही करूँगी, क्योंकि ये फिर एडिट करने में वक्त निकल जाता है। इससे अच्छा है कि मैं लाइव आके ही आपके साथ वर्क करूँ। तो देखिए अब मेरी टेक्निक थोड़ी अलग है। सबकी मेकअप करने की टेक्निक अलग अलग होती है। मैं फाउंडेशन कंसील करने के बाद आईब्रो को डिफाइन करती हूँ, क्योंकि डबल हमें मेहनत ना करनी पड़े। अब आईब्रो को डिफाइन करने के बाद मेरे पास मियोन की एक पैलेट है जिसमें कंटूरिंग, हाइलाइटर और ब्लशर तीनों आ जाते हैं। तो मैं पहले इनका कंटूर कर रही हूँ। कंटूर मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी गर्मियों में हमें ज़्यादा कंटूर करना भी नहीं चाहिए। अब मैं इनका ब्लशर कर रही हूँ। मैंने कंटूर, ब्लशर और हाइलाइटर तीनों इसी प्लेट से किया है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से खरीद सकते हो, इंस्टाग्राम की। अब मैंने आइज़ के नीचे भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दिया है। वो मेरे पास फेसअप कंपनी का हाइलाइटर पैलेट है, उसमें से किया है। वाइट कलर का हाइलाइटर सिल्वर में था। अब मैं इनको मस्करा लगा रही हूँ। इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे आईलैशेस नहीं लगानी है दी, इसीलिए मैंने इनको आईलैशेस नहीं लगाई है। मैं किसी दिन आपको आईलैशेस लगाना भी सिखा दूंगी। अगर आपका क्लाइंट आपको आईलैशेस के लिए मना करे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छी कंपनी का मस्करा लेके आप उनको ऐसे अप्लाई करके दे सकते हो, ताकि वो आईलैशेस का ही लुक देगा। अब मैंने जो हमारा आईब्रोज है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मस्करा लगा के, हमारे पास जो आईब्रो पेंसिल होती है उसमें पीछे ब्रश दिया होता है, उसकी मदद से मैं इनको अच्छे से इनके आईब्रो को सेट कर लूँगी। ये सब करने के बाद मैंने काजल लगा दिया था। काजल लगाने के बाद मैं इनको लिप लाइनर लगा रही हूँ। ये लिपस्टिक भी मैंने फेसअप कंपनी का ही यूज़ किया है। ये लिपस्टिक 24 घंटे तक ऐसे ही रहती है। क्लाइंट आपका खाना खाए या पानी पिए, ये लिपस्टिक हटती नहीं है। तो इनका ये फ़ायदा अच्छा है। पहले आप हमेशा लिप लाइनर लगा लो, उसके बाद ही लिपस्टिक लगाओ। अब मैं इनको मेकअप फिक्सर करने के बाद बिंदी लगा दूंगी, तो मेरा ये मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इनके हेयर स्टाइल की वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। लंबे बालों में मैंने कैसे हेयर स्टाइल बनाई है, वो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।